योग्यता इतनी है। और शायद श्रमिक सम्यक दर्शन ऐसा है कि छूटने के अंतर मुहूर्त बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। हाँ, द्वितीय उपशम तो एक विशेष उसका विकल्प है। तो 7 प्रकृतियों के उपशम से जो होता है वो उपशम की प्रक्रिया, उसको असंख्यात वर्ष बाद ही दोबारा फिर से किया जा सकता है, बीच में नहीं हो सकता। तो असंख्यात, अब जैसे इस मनुष्य भाव में किसी को हो जाए, 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाए किसी को, तो दोबारा उपशम करने के लिए उसको इस भाव में तो समय नहीं मिलेगा, क्योंकि इस भाव का समय संख्यात वर्ष है और पल्ले के असंख्यात विभाग में असंख्यात वर्ष होते हैं। तो उन असंख्यात वर्षों के बाद अब वो कहीं किसी गति में चला जाए, फिर बाद में जब वहां पूरा हो और योग्यता हो पूरी सम्यक प्राप्ति की, तब वो घटना संभव है। और क्षयोपशमिक का ऐसा है कि अभी हुआ, अंतर मुहूर्त बाद फिर से हो जाए, अभी हुआ, छूटा, नीचे आ गया मिथ्यात्व में, फिर दोबारा हो सकता है, अंतर मुहूर्त बाद फिर से हो सकता है क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। तो जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त की है, उत्कृष्ट, अधिक से अधिक क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की स्थिति कितनी है? 66 सागरोपमाणी, 66 सागर। अब वो 66 सागर कैसे होती है, तो उसका खुलासा काल प्ररूपणा में षटखंड आगम की 4थी पुस्तक में मिलता है। और वैसे इसकी जो प्रभाचंद्र आचार्य जी ने टिप्पण करी है सर्वार्थ सिद्धि की, वो इस पुराने संस्करण में तो नहीं है, लेकिन नवीन संस्करण में है। तो उसके पीछे जो टिप्पण है प्रभाचंद्र आचार्य की, उसमें कैसे 66 सागर होते हैं वो मिलते हैं। इसी पेज में नीचे भी दिया हो सकता है, खुद्दाबंद, हाँ खुद्दाबंद में भी दिया होगा 7वीं पुस्तक में। धवला की 7वीं पुस्तक का नाम खुद्दाबंद है, खुदा मत समझना। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल 66 सागर इस प्रकार घटित करके बतलाया है। एक जीव उपशम सम्यक से वेदक सम्यक को प्राप्त होकर शेष भुज्यमान आयु से कम 20 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। 20 सागर की आयु में चला गया, आनत प्राणत में। यहां पर मनुष्य पर्याय में क्षयोपशमिक सम्यक प्राप्त किया और यहां से 20 सागर के आनत प्राणत स्वर्ग के देवों में उसकी उत्पत्ति हो गई। फिर मनुष्यों में उत्पन्न होकर पुनः मनुष्यायु से कम 22 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। मतलब क्या है कि 20 सागर पूरे नहीं प्राप्त कर रहा है वहां पर। यहाँ मनुष्यायु में जितने वर्ष उसने बिता दिए क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ, उतने वर्ष वहां कम कर लिए। माने यहाँ मनुष्य पर्याय में जितने, मान लो 5 वर्ष उसने बिताए हैं क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ, तो वहां देवायु में 20 सागर में से 5 वर्ष कम कर लेना। तो मनुष्य और देवायु दोनों को मिलाकर के क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन कितने समय का हो गया? पूरे 20 सागर का। क्योंकि नहीं, लेकिन यहाँ पर पहले कम करने का उल्लेख है। और इसमें क्या है कि ये सर्वज्ञ भगवान के वचन है, इसलिए अपन वो नहीं लगा सकते उसमें कोई दूसरा भंग बना। आचार्य जी ने बोला था एक बार कि हमने बहुत कोशिश करी और भंग बनाने की, लेकिन बनते ही नहीं बोले। मतलब भगवान ने सब कुछ बता के रखा है, अपन कुछ नया करना चाहो तो फिर मुश्किल है। हाँ, क्रम यही रहेगा। और एक दूसरा क्रम भी है उसमें, 2 भंग बनाए। 66 सागर मतलब 2 प्रकार से 66 सागर हो जाए तो उसको 2 भंग बोलते हैं। एक भंग यानी एक ढंग से होता है, दूसरा भंग यानी दूसरे ढंग से होता है। तो अभी तो ये 20 सागर में चले गए, फिर मनुष्यों में उत्पन्न होकर पुनः मनुष्यायु से कम 22 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। जैसे 100 साल की आयु वाला मनुष्य बना, तो फिर 22 सागर वाली आयु में जाना है देवों में, तो उतने 100 साल वहां से कम कर लिए। 22 सागर में से जा तो सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो 15वें और 16वें स्वर्ग की आयु है वो कितनी है? 20 से अधिक है और 22 तक है, तो कोई आपत्ति नहीं है बीच में जाने की, चले जाते हैं।
तो 20 और 22 कितने हुए? 42, 42 हो गए। फिर मनुष्य गति में जाकर, अब देखिए तीसरी बार मनुष्य गति में जाकर, बुद्धिमान मनुष्य आयु से तथा दर्शन मोह की क्षपणा पर्यंत आगे भोगे जाने वाले मनुष्य आयु से कम 24 सागर की आयु वाले देवों में उत्पन्न हुआ। ये समझने की बात है, थोड़ा जटिल लगेगा सुनने में, लेकिन ऐसा है कि जब वो तीसरी बार मनुष्य पर्याय में आ रहा है तो चौबीस सागर वाले देवों में उत्पन्न होगा। अब 24 सागर जो है वो दूसरे ग्रहवेग की आयु है। 9 ग्रहवेग है, उसमें से दूसरा ग्रहवेग जो है वहां की आयु 24 सागर है, तो वहां जाएगा। लेकिन फिर यहाँ की जो मनुष्य आयु है उसको कम कर लेना, और आगे की जो मनुष्य आयु है उसमें से भी कुछ भाग जोड़ लेना उसमें। मतलब क्या हुआ कि यहाँ की जो मनुष्य आयु तीसरी बार उसने प्राप्त की है उसको प्लस उसमें आगे जो मनुष्य आयु प्राप्त करने वाला है उसका भी उतना समय जोड़ लेना जब तक वो क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं बनता। आगे समझ में नहीं आया? ज्यादा भारी पड़ रहा है क्या है कि अपन क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन का अधिकतम काल निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? तो उसको उपशम सम्यक दर्शन हो, वहां से वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा हो, तो क्या होगा कि वो क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन की शुरुआत हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ तक के उसकी मनुष्य आयु थी, उसके बाद फिर 20 सागर की देवायु, उसके बाद फिर मनुष्य आयु, फिर 22 सागर की देवायु, फिर मनुष्य आयु, फिर 24 सागर की देवायु, फिर मनुष्य आयु, और वहां से मोक्ष जाना है उनको। अब यहां तक क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन रहा और उसके बाद फिर क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, तो इतनी आयु मनुष्य की पूर्ण करके यहां से मोक्ष। तो इतनी जो अवधि है यहां से यहां तक वो 66 सागर की हो जाती है। कैसे होती है? तो ये पहली मनुष्य आयु और देवायु इनको मिला लो तो 20 सागर हो गए। दूसरी मनुष्य आयु और देवायु को मिला लो तो 22 हो गए। तीसरी मनुष्य आयु और चौथी मनुष्य आयु में जहां तक क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन है उसको, और ये बीच की जो ग्रहवेग की आयु है 24 सागर से कुछ कम, इन तीनों को मिला लो तो 24 सागर होते हैं। आया आप समझ में? तो इस प्रकार 20, 22 और 24 कितने हुए? 42 तो हो चुके थे, 42 में 24 जोड़ दो 66, ऐसे 66 सागर होते हैं। हाँ ठीक है, नहीं इसके जो दूसरे भंग है वो निकालने पड़ेंगे। हाँ, क्योंकि 7-8 भाव अभी नहीं हो रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, सही बात है, 7 हो गया। ठीक है, मैंने किसी ने देवायु में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो 8वें भाव में मोक्ष हो जाएगा, ऐसा है। या नरक आयु में भी हो सकता है ऐसा। अभी इसका हमें ख्याल नहीं है, कहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी विचार शक्ति होना चाहिए। लब्धियों को प्राप्त करने की क्षमता, चारित्र संबंधी हो या सम्यक दर्शन संबंधी हो, वो 8 वर्ष, गर्भ से 8 वर्ष लिया है उसमें धवला में। नहीं, उनके लिए कम है, कुछ महीनों की स्थिति है।
हाँ, ये छठी पुस्तक में ये प्रश्न किया है कृष्ण जी का, वहाँ पर वो उल्लेख किया कि श्री कृष्ण के पास तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन था यहाँ इस भाव में। अब वो जब नीचे वहाँ चले गए तो फिर वहाँ से आकर के क्षयिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए तो केवली या श्रुत केवली का सानिध्य चाहिए, तो उनको कैसे होगा क्षयिक सम्यक दर्शन? तो उसका समाधान उन्होंने ये किया कि वो स्वयं दीक्षा लेते ही साथ श्रुत केवली बन जाएंगे, फिर उनको दूसरे श्रुत केवली या केवली के सानिध्य में नहीं जाना पड़ेगा, खुद ही श्रुत केवली है तो अपने ही सम्यक दर्शन को क्षयोपशमिक से क्षयिक बना लेंगे। ऐसा विधानम सामान्यादेकम सम्यक दर्शन, विधान यानी भेद प्रकार। सम्यक दर्शन कितना प्रकार का है? सामान्यात एकम, सामान्य से देखो तो सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन एक ही होता है। और द्वितीय हम दो भेद करें तो निसर्गज निसर्गजाधिगमज भेदात, निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन के भेद से दो भेद होते हैं सम्यक दर्शन के। तृतीयम तीन भेद करें तो औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक भेदात, औपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। औपशमिक किसको बोलते हैं? सात प्रकृतियों का उपशम होने पर जो सम्यक दर्शन हो औपशमिक। क्षायिक किसको बोलते हैं? सात प्रकृतियों का क्षय हो तो क्षायिक, और क्षयोपशम हो तो क्षयोपशमिक, ऐसा कहते हैं। एवं संख्या विकल्पा शब्दतः, इस तरह शब्दों से अपन भेद करते जाएं सम्यक दर्शन के तो संख्यात भेद हो सकते हैं। असंख्य या अनंताश्च भवन्ति श्रद्धात्री श्रद्धातव्य भेदात, असंख्यात और अनंत भेद भी हो सकते हैं सम्यक दर्शन के। श्रद्धात्री, श्रद्धात्री यानी श्रद्धान करने वाला, और श्रद्धातव्य श्रद्धान करने योग्य वस्तुएं। अब उसको अनंत जीवों पर श्रद्धान है तो अनंत जीवों पर श्रद्धान है तो फिर सम्यक दर्शन कितने हो गए? एक एक जीव पर श्रद्धान को आप अलग अलग करते जाओ तो फिर अनंत। और अनंत द्रव्य है, अकेला जीव ही थोड़ी है, छहों द्रव्यों पर उसका श्रद्धान है, सातों तत्वों पर श्रद्धान है, तो उनके जो श्रद्धान करने योग्य पदार्थ है उनके जितने भेद हैं उस पर श्रद्धान, इस पर श्रद्धान, इस पर ऐसे अगर गिनती करते जाएं तो अनंत भी हो जाते हैं। असंख्यात श्रद्धात्री की अपेक्षा से बना सकते हो। श्रद्धान करने वाले जीव पूरे जगत में सम्यक दृष्टि जीव असंख्यात होते हैं, असंख्यात से अधिक नहीं होते, क्योंकि अनंत संख्या केवल एकेंद्रियों की है। अनंत जो है वो बाकी कोई जीव अनंत नहीं होते, एकेंद्रीय जीव ही अनंत होते हैं। तो इसलिए असंख्यात सम्यक दृष्टि हो सकते पूरे लोक में, ये बात है। क्यों? नहीं, वो तो मनुष्य गति की बात हो गई, अभी तो सारे लोक के जीवों का कथन चल रहा है। एवं निर्देशादि विधिर ज्ञान चारित्र्योर जीवा जीवादिशु चागमानुसारेण योजयितव्य है। इस तरह यह जो निर्देशादि की विधि है, प्रक्रिया, यह विधि ज्ञान और चारित्र में भी योजयितव्य है, लगा लेना चाहिए। कैसे लगाओगे? आगमानुसारेण, शास्त्रों के अनुसार। और कहाँ लगाओगे? जीवा जीवादिशु, जीव और अजीव आदि में भी ये विधि योजयितव्य, जोड़ लेनी चाहिए। कहाँ से? आगमानुसारेण, आगम के अनुसार। आगम क्या होता है? जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत को आगम कहते हैं। वैसे तो अपन आगम जिनवाणी को कहते हैं, लेकिन आगम को और बारीकी से अपन देखें तो फिर जहाँ सिद्धांत का वर्णन होता है, जीव सिद्धांत कर्म सिद्धांत, उनको आगम। जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाई की टीका के अंत में 4 अनुयोगों का बहुत सुंदर वर्गीकरण किया है, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने समझाया कि किसका क्या विषय है। तो उसमें आगम और परमागम जो होता है, उसमें आगम में जो सार निकलता है उसका प्ररूपण है, यानी अध्यात्म। आगम में जीव सिद्धांत कर्म सिद्धांत। अब जीव सिद्धांत कर्म सिद्धांत का सार क्या है? वो परमागम हो गया, अध्यात्म हो गया। किमेतैरेव जीवादीनाम अधिगमो भवति उत अन्योप्यधिगमोपायो स्थिति परिपृष्टो स्थिति आह। आचार्य कहते हैं कि क्या इतने ही जीवादिक को जानने के उपाय होते हैं?
अथवा, उत यानी अथवा, अन्योप्यधिगम उपायोस्ति, कोई और भी उपाय है इनको जानने का। ऐसा इति परिपृष्ट, ऐसे पूछे गए आचार्य उमा स्वामी महाराज, अस्ति है इति, ऐसा कहते हैं। हाँ 10 प्रकार के सम्यक दर्शन गुणभद्र आचार्य महाराज ने लिए हैं, उत्तर पुराण में भी और आत्मानुशासन में भी। आज्ञा मार्ग समुद्भव मुपदेशात बीज संक्षेपात विस्तार्थार्थाव आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, विस्तार, संक्षेप, बीज, अर्थ, अवगाढ़, परमावगाढ़ तो अंतिम में आता है, लेकिन बीच में और भी हैं। उपदेश, उपदेश सम्यक। तो इन सम्यक्तों के ये 10 भेदों में अभी आगे जो सम्यक दर्शन का वर्ण आएगा वहां पर भेद करना ज्यादा ठीक रहेगा, जहां सम्यक तो चारित्र, सम्यक दर्शन का आगे वर्णन आने वाला है। तो क्या इन्हीं से जीवों आदि का ज्ञान किया जा सकता है अथवा और भी उपाय हैं? तो आचार्य कहते हैं अस्ति है। इसीलिए ये सूत्र आगे का कह रहे हैं, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सद इति अस्तित्व निर्देशः, सत यानी उसके अस्तित्व का निर्देश करना, कथन करना। सब प्रशंसादिषु वर्तमानो नेह गृह्यते, प्रशंसा आदि में जो सत शब्द प्रचलित है यहाँ उसको ग्रहण नहीं किया जाता। यहाँ पर सत यानी उपस्थित, विद्यमान। संख्या भेद गणना, संख्या यानी उसके भेदों की गिनती। संख्या का मतलब स्पष्ट प्रसिद्ध है, गिनती करना। क्षेत्र निवासो वर्तमान काल विषय, क्षेत्र का अर्थ होता है वर्तमान काल संबंधी जो निवास है। जैसे आपका क्षेत्र कितना है, तो हाइट की अपेक्षा से 5 फुट कुछ होगा, और फिर वॉल्यूम की अपेक्षा पूरा सब निकाल दो तो वो आपका वर्तमान क्षेत्र हो गया। माने आकाश के जितने प्रदेशों को अभी अपन घेर करके बैठे हुए हैं वो अपना वर्तमान क्षेत्र है। बीमार पड़ जाओ, वजन घट जाए तो फिर वो कम हो जाता है क्योंकि आत्मा जो है वो संकोच विस्तार की शक्ति लिए हुए है। अगर वजन बढ़ जाए तो उतने क्षेत्र में फैल जाए, और घट जाए एकदम सिंगल फ्रेम हो जाए तो फिर उतना कम हो जाए। और जन्मांतर में तो हाथी से चींटी बन सकता है, चींटी से हाथी बन सकता है, ये भी स्थिति बन सकती है। तदेव स्पर्शनम त्रिकाल गोचरम, और वही क्षेत्र स्पर्शन तब कहलाता है जब उसको 3 काल से जोड़ करके अपन ले लें। यानी भूत भविष्य वर्तमान 3 काल से संबंधित जोड़ लो क्षेत्र को, तो वो स्पर्शन हो जाता है। कालो द्विविध, काल जो होते हैं 2 प्रकार का। मुख्य व्यावहारिक, मुख्य यानी निश्चय काल, और व्यावहारिक माने व्यवहार काल। तयोर उत्तरत्र निर्णयो वक्ष्यते, इनका दोनों का निर्णय उत्तरत्र यानी आगे अध्यायों में वक्ष्यते कहा जाएगा। अंतरम विरह कालः, अंतर का मतलब क्या है? विरह काल। जैसे हिम्मतनगर में 2 चौमासों का अंतर कितना हुआ? 8 साल, है ना? तो ये विरह काल को अंतर कहते हैं। वैसे एक बार जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, छूट गया, फिर दोबारा सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो बीच का जो समय होता है उसको अंतर कहते हैं। दृष्टांतों से आपको मजा आता है। भाव औपशमिक आदि लक्षण है। भाव जो होता है वो औपशमिक आदिक नाम वाला होता है। लक्षण शब्द का अर्थ यहाँ पर नाम है, यानी औपशमिक है, क्षायोपशमिक है, क्षायिक है, औदयिक है और पारिणामिक है। ऐसे भाव 5 प्रकार के होते हैं। और 5 प्रकार के उत्तर भेद देखें तो 53 भाव हो जाते हैं। औदयिक के 21, क्षायोपशमिक के 18, क्षायिक के 9,
औपशमिक के 2 और पारिणामिक के 3, ऐसे 53 भाव होते हैं। अल्प बहुत्वम अन्योन्यापेक्षया विशेष प्रतिपत्ति ही। अल्प बहुत्व का मतलब होता है परस्पर, अन्योन्य का अर्थ होता है परस्पर की अपेक्षा से, परस्पर की अपेक्षा से विशेष प्रतिपत्ति, विशेष जो प्रतिपत्ति यानी जानकारी वो। जैसे मान लो मनुष्य में चौथे गुण स्थान वाले कितने हैं, 5वें वाले कितने हैं, कौन ज्यादा है कौन कम है, ये जब चर्चा करेंगे तो ज्यादा कम की बात आएगी तो असंयम वाले ज्यादा होंगे और संयमी कम होंगे, और सकल संयमी और कम होंगे। 13 करोड़ 5वें गुण स्थान वाले हैं और 3 कम 9 करोड़ संयम के गुण स्थान वाले, छठे और छठे से ऊपर वाले गुण स्थान वर्ती है। तो 3 कम 9 करोड़ ज्यादा है या 13 करोड़ ज्यादा है? 13 करोड़ ज्यादा। 3 कम 9 करोड़ शब्द में अक्षर ज्यादा है लेकिन गिनती जो है कम है। एतैश्च, इनके द्वारा भी सम्यक दर्शनादीनाम, सम्यक दर्शन आदिक का, जीवादीनांच और जीवादिकों का अधिगमो वेदितव्य है। जो ज्ञान है वो वेदितव्य है, जानने योग्य है, उनकी जो जानकारी है वो समझ लेने योग्य है। ननुच, अब शंका कर रहे कोई, निर्दिशादेव सद्ग्रहण सिद्धम, विधान ग्रहणात् संख्यागति, अधिकरण ग्रहणात् क्षेत्र स्पर्शनावबोध, स्थिति ग्रहणात् काल संग्रह, भावो नामादिषु संगृहीत एव पुनरेषाम किमर्थम ग्रहणमिति। शंकाकार की शंका है, क्योंकि शंकाकार हमेशा रेडी रहते हैं, उनको नींद नहीं आती कभी शंकाकारों को तो यहाँ शंका क्या कर रहे हैं कि निर्देश स्वामित्व वाला जो पिछला सूत्र था उसमें जो चीज निर्देश में आ गई उसी को आप सत में ले रहे हैं यहाँ पर, और विधान में जो चीज आई थी उसको आप यहाँ संख्या में ले रहे, विधान यानी प्रकार, और यहाँ पर संख्या कह रहे हो आप। फिर अधिकरण में क्षेत्र और स्पर्शन दोनों आ गए, और स्थिति में काल आ गया था, और भाव नाम आदि 4 निक्षेपों में और पहले आ गया था। नाम स्थापना द्रव्य भावत स्तन्यास, वहां भाव आ गया था। पुनरेषाम किमर्थम ग्रहणमिति, फिर से इनको यहाँ पर रिपीट क्यों कर रहे हो? बोले पहले आ गया था, उतना ही भारी था, अब यहाँ पर फिर से 8 चीजें बता रहे हैं आप, क्यों? तो आचार्य कहते हैं सत्यम सिद्धम, सही बात है, तुम जो कह रहे हो वो वैसा ही है, वो उन्हीं में ये सारी चीजें सिद्ध होती है, लेकिन विनय आशय वशात तत्व देशना विकल्प, जो शिष्य होते हैं उनके अभिप्राय के प्रभाव से, वश यानी प्रभाव होता है, जो शिष्य होते हैं उनके अभिप्राय के प्रभाव से देशना विकल्प, तत्व देशना, तत्वों की जो देशना होती है, तत्वों का जो उपदेश होता है उसमें भेद करना पड़ता है। भेद कैसा करना पड़ता है? देखो आगे बता रहे हैं, केचित संक्षेप रुचय, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो शॉर्ट में समझना चाहते हैं, संक्षेप में, उनके लिए लंबा विस्तार नहीं कर सकते। और केचित विस्तार रुचय, कुछ विस्तार में रुचि रखते हैं। अब विस्तार में रुचि रखने वाले को आप एकदम शॉर्ट में बता दो तो फिर उसको तृप्ति नहीं हो सकती, उसको तो विस्तार में ही बताना पड़ेगा। अपरे नाति संक्षेपेण नाति विस्तरेण प्रतिपाद्या, और बीच वाले ऐसे कई लोग होते हैं जिनको शॉर्ट में भी नहीं चलता और लंबे में भी नहीं चलता, उनको थोड़ा मध्यम विस्तार से समझाना पड़ता है। तो इसलिए सर्वसत्वानुग्रहार्थो ही सताम प्रयास इति अधिगमाभ्युपाय भेदादेशः कृतः, भेदोद्देशः कृतः। बोले कि सत्पुरुषों का जो पुरुषार्थ होता है वो सब जीवों का हित करने के लिए होता है। ऐसा नहीं कि आचार्य उमा स्वामी महाराज जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ संक्षेप वालों के काम आए या विस्तार वालों के काम आए और बीच वालों के काम ना आए, सबके उपयोग में आ जाए ये उपदेश। इसलिए आचार्य महाराज ने इस प्रकार उपदेश किया। वो तो सही बात है, हमारी बात तो छोड़ दो आप, जैसे बच्चों की क्लास ले रहे हैं, आपकी भी क्लास ले रहे हैं, फिर और विद्यार्थी आते हैं उनकी भी क्लास ले सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक ही विषय को अनेक प्रकार से पढ़ाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अकबर के बारे में कुछ पढ़ाया जा रहा है,
क्लास में, तो जो प्रारंभिक कक्षा है इतिहास की उसमें मोटी मोटी जानकारियां रहेंगी, और कोई अगर उसमें पीएचडी करना चाहता है तो स्पष्ट है, ये दृष्टांत एकदम समझ में आता है कि जो शुरू शुरू में पढ़ रहा है उसको बताएंगे कि भाई अकबर फलाने का बेटा था और फिर उसका बेटा फलाना था और ऐसा ऐसा था और फिर यहाँ उसका राज्य था और उसने भारत पर शासन किया था, कहाँ किया था, ये सारी बातें हो जाएंगी। और विस्तार से देखें तो किस सन में, कितने समय पर, कैसा क्या, उसकी बहुत बारीक बारीक शाखा उपशाखाएं सब निकलेंगी उसमें। तो जिसकी विस्तार में रुचि होती है उसको विस्तार से समझाना पड़ता है, जिसको शॉर्ट में चाहिए उसको शॉर्ट में समझाना पड़ता है, जिसको शॉर्ट में भी नहीं चाहिए और फिर ज़्यादा लंबा भी नहीं चाहिए उसको फिर थोड़ा हिसाब से समझाना पड़ता है। राम कथा कितनी है? 2 लाइन की। बुंदेलखंड में चलती, एक थे रामन्ना एक थे रावण्णा, जाने बाकी नार हरी और वाने जा से कुछ और बना दिए, पूरी कविता है ऐसी 2 लाइन की कविता है। तो उसमें फिर युद्ध हो गया, सीता वापस आ गई, खत्म रामायण। ये शॉर्टेस्ट रामायण का सबसे छोटा वर्जन, माने इसको 1 मिनट के अंदर भी कोई पाठ कर सकता है इस रामायण का। और फिर बड़ा वर्जन क्या है, जो बच्चों को एक चैप्टर में पढ़ाते हैं रामायण स्कूल में, एक अध्याय में जो पढ़ाई जाती है वो थोड़ा बड़ा हो गया, मध्यम। और फिर विस्तार से क्या है, विस्तार से 24,000 श्लोक प्रमाण एक रामायण अन्य मत में आती है, योग वासिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण भी बोलते हैं उसको। तो वो इतना विस्तृत रामायण हो गई। तो फिर संक्षेप, मध्यम और विस्तार रुचि वाले तीनों प्रकार के शिष्य होते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि यहाँ पर हमने ये 8वां सूत्र इसलिए दिया है, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं दिया है, सबके हित के लिए कुछ उपदेश हुआ करते हैं। सर्वसत्वानुग्रहो ही सताम प्रयास है, सत्पुरुषों का जो प्रयास होता है वो सब जीवों के लिए उपकार हो, इस प्रकार होता है। इतरा था ही, अन्यथा अगर तुम इतनी बात करते हो बारीकी से तो फिर हम तो ये कहेंगे कि फिर ये जो सूत्र था निर्देश स्वामित्व, उसकी भी जरूरत नहीं बोले। क्यों? प्रमाण नयैरधिगम इत्यनेनैव सिद्धत्वाद इतरेषां ग्रहणम् अनर्थकम स्यात्। प्रमाण नयैरधिगम, इसी में सब कुछ आ गया ना, फिर तो बाकी सबका ग्रहण अनर्थक हो सकता है। अगर ऐसा मानो तो व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन नहीं, सबके हित के लिए कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं जानने के। तत्र, अब उनमें 8 अनुयोग बताए हैं। जीव द्रव्यम अधिकृत्य, अब यहाँ पर, वहां पर क्या लिया था, सम्यक दर्शन लिया था निर्देश स्वामित्व में, और वर्णन किया था, एक नमूना, एक सैंपल दिया था कि इस प्रकार से वो जाना जाता है पदार्थ। और यहां पर क्या कह रहे हैं, तत् जीव द्रव्यम अधिकृत्य सदाद्यनुयोग द्वार निरूपणं क्रियते। अब यहां पर जीव द्रव्य का अधिकरण, माने उसको अधिकृत करके, आधार बना करके सत आदि अनुयोग द्वार का निरूपण क्रियते, किया जाता है। जीवाश्चतुर्दशसु गुणस्थानेषु व्यवस्थिताः, जीव जो होते हैं वो सारे जगत के जीव 14 गुणस्थानों में व्यवस्थित रहते हैं। संसारी जीव के कितने गुणस्थान होते हैं? 14 गुणस्थान। अब इसमें क्या होता है कि एक बार किसी ने कहा कि महाराज आप जो गुणस्थान की चर्चाएं करते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता, बस इतना ही समझ में आता है कि हमारा तो एक भी गुणस्थान नहीं है। वो बुंदेलखंड में कई प्रकार के लोग मिल जाते हैं, तो हमारा एक भी गुणस्थान, उसको ये लगा कि गुणस्थान का मतलब कोई ना कोई गुण हो अपने पास, किसी गुण का अपने अंदर स्थान हो तो वो गुणस्थान। लेकिन गुणस्थान का थोड़ा अलग हिसाब किताब होता है। तो वो 14 गुणस्थानों में सारे संसार के जीव आ जाते हैं। नहीं तो फिर आप लोग भी मत बोलना कि हमारा एक भी गुणस्थान नहीं है। मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्व कर्ण स्थाने उपशमक क्षपक। माने 8वें गुणस्थान के 2 भेद कर दिए, उपशमक और क्षपक। जो कर्मों का उपशम करके जा रहे हैं वो उपशमक हो गए, जो क्षय करने वाले हैं वो क्षपक हो गए। अनिवृत्ति बादर सांप्राय स्थाने उपशमक क्षपक। 9वें में भी वही बात है
फिर 10वें में शुभ सूक्ष्म सांप्राय स्थान है उपशमक क्षपक, 2 भेद। फिर 11वां गुण स्थान उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्थ। वीतराग शब्द यहाँ लगा है 11वें गुण स्थान में, और वीतराग सम्यक दृष्टि शब्द 6ठे गुण स्थान में लगा है। समयसार की टीका में जयसेन स्वामी लिखा है, अत्र तु ग्रंथे मुख्य वृत्त्या पंचम गुण स्थानाद उपरितन गुण स्थान वर्तिनाम वीतराग सम्यक दृष्टिनाम ग्रहणम, सराग सम्यक दृष्टिनाम तु गौण वृत्त्यैति।